हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार बारी। मैं आज लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एलएसए एग्जाम विद विशाल कुमार बारी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बना दी हैं शल्य चिकित्सा के ऊपर। इसमें हमने शल्य चिकित्सा के लक्ष्य व कारक पढ़ाए, सिद्धांत पढ़ाए व जनरल नॉलेज की बात की थी शल्य चिकित्सा की। आज हम बात करते हैं कि शल्य चिकित्सा में काम आने वाली शब्दावलियां। दोस्तों, शब्दावलियों से मतलब हम लेके चलते हैं कि शब्दावलियां जो हैं, ये शब्दावलियों का मतलब यहां पर रहेगा कि एक शब्द में पूरे वाक्य को कहने के लिए सर्जरी में किन शब्दों का उपयोग किया जाता है। यहां हम आज ये बात करेंगे कि एक शब्द में किसी वाक्य को कहने के लिए कि किन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं आपूर्ति या एसेप्सिस की। एसेप्सिस होता क्या है? एसेप्सिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ए और सेप्सिस। तो ए की बात मैं करता हूं। ए मीन होता है एब्सेंट, और सेप्सिस का यहां मतलब होता है संक्रमण। तो यहां होता क्या है, ए फॉर तो एब्सेंट हो गए और सेप्सिस मीन हो गया संक्रमण। तो इसका मतलब होगा क्या कि निसंक्रमण की अवस्था। निसंक्रमण की अवस्था को एसेप्सिस कहते हैं या आपूर्ति कहते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं यार कंटामिनेशन की। कंटामिनेशन होता क्या है? कंटामिनेशन की हम बात करते हैं। कंटामिनेशन विशेषकर रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कारक ये होते क्या है? ये दूषित अथवा प्रदूषित कारक कहलाते हैं, जो पशु में या इंसानों में रोग उत्पन्न करते हो तो उन्हें कंटामिनेशन बोलते हैं। तीसरा यहां हम बात करते हैं पीड़क नाशक, डिसइंफेक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं पीड़क नाशक। ये क्या होते हैं? ये वह पदार्थ होते हैं जो जीवाणु को मारते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तो पीड़क नाशक की हम बात करते हैं। पीड़क नाशक होते क्या है? रोग उत्पन्न करने वाले वह कारक होते हैं जो जीवाणु को मारते हैं, वह उनकी वृद्धि को रोकते हैं। दोस्तों, यहां हम बात करते हैं मेडिकल एसेप्सिस की। मेडिकल एसेप्सिस की हम बात करते हैं। मेडिकल एसेप्सिस का यह मतलब क्या है? मेडिकल एसेप्सिस का मतलब है कि जीवाणु की वृद्धि को रोकना, वह उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह दूसरे व्यक्ति के साथ फैलने को रोकना। मेडिकल एसेप्सिस की हम बात करते हैं। मेडिकल एसेप्सिस का यह मतलब है कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना, वही उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोकना मेडिकल एसेप्सिस होता है। पांचवें पॉइंट की हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये जीवित जीवाणु होते हैं। जीवित जीवाणु होते हैं जिन्हें हम आंखों से ना देखकर माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ये रोग भी फैलाते हैं और इसके अलावा ये दोनों तरह से लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 6 स्टेरलाइज पर। स्टेरलाइज को निसंक्रमण बोला जाता है। निसंक्रमण का जो है ये सूक्ष्म जीवियों व इनकी स्पोर्ट्स अवस्थाओं को खत्म करने की प्रक्रिया होती है स्टेरलाइज।
पॉइंट नंबर 7 पे हम बात करते हैं। 7 एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होती क्या है? ये मोल्ड व बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि सूक्ष्म जीवियों को मारना व उनकी वृद्धि को रोकना, इनका एंटीबायोटिक्स का काम होता है। इसके आगे हम बात करते हैं स्टेप्टिक्स की। स्टेप्टिक्स होते क्या है? ये एक हीमोरेजिक पदार्थ होते हैं जो रक्त के स्राव को रोकते हैं। इन्हें स्तंभक भी बोलते हैं, स्तंभक। दोस्तों अब हम इस पे स्टेप्टिक्स पे बात कर रहे थे कि ये रक्त को रोकते हुए पदार्थ होते हैं, हीमोरेजिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम स्तंभक भी बोलते हैं। और यहाँ है हीमोस्टेटिक्स। हीमोस्टेटिक्स वे पदार्थ होते हैं जो रक्त वाहिनियों में रक्त के स्राव को रोकते हैं। दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस, स्टेप्टिक्स और हीमोस्टेटिक्स में डिफरेंस केवल इतना है कि ये तो पूरी बॉडी में रक्त स्राव को रोकते हैं और हीमोस्टेटिक्स जो होते हैं खाली रक्त वाहिनियों में रक्त के स्राव को रोकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं टॉपिक 10 पे, स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन होता है क्या? ये इसे निर्जलीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया में जीवाणु व सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोका जाता है व उन्हें आगे फैलने से उनकी फंगस स्पोर से मुक्त किया जाता है। टॉपिक नंबर 11 की हम बात करते हैं। 11वां एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? ये दरअसल पदार्थ होते हैं एंटीबायोटिक की तरह हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक्स जीवित ऊतकों पर सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करते हैं और ये ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास? प्लीज कमेंट में जरूर बताना।